नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में कई बड़े फैसले लिए, जिसमें ज्ञान वापी से लेकर के कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही चल रही है। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मदरसा सिस्टम पर बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 का जो एक्ट है उसे असंवैधानिक घोषित करार कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करार कर दिया है। आपको बता दें कि कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया है ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। यानी कि जब किसी भी प्रदेश का एक अपना बोर्ड होता है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, या फिर कहीं दिल्ली बोर्ड है, या फिर जो तमाम राज्यों के अपने अपने जो बोर्ड होते हैं जहां के जिसके अनुसार परीक्षाएं होती है, जिसके अनुसार पूरा एजुकेशन का पूरा सिस्टम चलता है, उसको अब उसमें जो उत्तर प्रदेश का जो कानून, उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दे दिया है। यानी कि इससे मदरसों में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी शिक्षा पर उनकी अब जो शिक्षा प्रणाली है वो मदरसों में नहीं होगी, वो मान्यता प्राप्त नहीं रह जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि इसे असंवैधानिक घोषित करार कर दिया गया है तो मान्यता नहीं रहेगी। अब जो है कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश भी दिया है जिसमें कि उन्होंने कि जो मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोई अल्टरनेट एक तरीके से जो ऑप्शन है वो ढूंढने की कोशिश की है ताकि इनकी जो शिक्षा है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। आपको बता दें कि यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के फैसले के महीनों बाद आया है। इसमें विदेशों से मदरसों के फंडिंग की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन भी किया गया था, जिसमें से कि एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें कई जो मदरसे हैं उन्हें बताया गया था, एसआईटी ने बताया था कि इसमें कई मदरसों को बाहर से फंडिंग हो रही है, खासकर खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है और ये जो मदरसे हैं वो अवैध हैं। खासकर ये जो मदरसे हैं वो नेपाल बॉर्डर के आसपास में थे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला अंशुमान सिंह राठौड़ की ओर से दायर एक रिट याचिका पर आया है। इसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई थी। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई है। दिसंबर 2023 में डिवीजन बेंच ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन में संभावित मनमानी और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया था और इस व्यापक मुद्दे पर जोर दिया कि ऐसे निर्णय समान अवसर और धर्मनिरपेक्ष शासन के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यानी कि हाईकोर्ट ने इसे एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है और इसी वजह से इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। यानी कि जो मदरसा शिक्षा प्रणाली है उसे जो है धर्मनिरपेक्षता के कानून के खिलाफ जो है बताया गया है और अब ऐसे में इनके लिए एक नई शिक्षा प्रणाली, यानी कि अब इन्हें जो बाकी बोर्ड हैं जैसे यूपी बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है उन्हें अन्य बोर्डों में समायोजित किया जाएगा ताकि उनकी जो पढ़ाई है उस पर बहुत ज्यादा कोई फर्क ना पड़े और उनका जो साल है वो मतलब उनके जो भविष्य पर प्रश्न चिन्ह ना लगे। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है और अब इसके बाद मदरसा शिक्षा प्रणाली का क्या होगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला है वो अब उठ पड़ा है, इस पर अब जो मुस्लिम पक्ष है वो क्या दलील देता है, क्या बयान देता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ में साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये मामला ये भी अहम है। लेकिन क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।